दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम मुल्कों में से पाकिस्तान को मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ अता किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद और अर्ज ने वहां जगह दी। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उलमा कौम को मुत्तहिद रखे और कौम की नजर में वुसअत पैदा करें। जब मार्का हक हुआ, उस अजीम कामयाबी और पाकिस्तान की अफवाज की दलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। हर सिपाही और हर जर्नैल ने, चाहे वो बरी फौज के हों या फ़ज़ाई फौज के हों या बहरी फौज के, उन सब की इसमें बेमिसाल इसमें उनकी काविशें शामिल हैं। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है उसके लिए फिर दहशतगर्दी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा अफवाज की कुर्बानियां का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत और महारत से इस जंग को लीड किया। असली दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी क़यामत तक नहीं भूलेगा। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना बेगुनाह अवाम फितना और खारिज का निशाना बनते हैं। मुल्क ने तरक्की करना है तो दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। दहशतगर्दी और मौसमी तरक्की की काविशें साथ नहीं चल सकती। डिफॉल्ट के धाने पर खड़ी मईशत को दोबारा पटरी पर लाए। मुल्क जादू टोने से नहीं शुबाना रोज मेहनत से तरक्की करेगा। अमन और इत्तेहाद की फिजा कायम करना होगी। मुल्क में फिरका परस्ती का खात्मा जरूरी है। बानी पीटीआई की जेल सहूलतों का जायजा लेने के लिए कमेटी का क़याम नामुमकिन। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ को ऐसी कमेटी की पेशकश नहीं की। जेल रूल्स ऐसी कमेटी की इजाज़त ही नहीं देते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कानून इजाज़त देता है कि वो जेल में जाए और मुआयना करें। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई ने जेल से जो पैगाम दिया उस पर कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। बानी तहरीक इंसाफ की अडयाला से किसी और जेल मुंतकिली का फैसला नहीं हुआ। अगर पीटीआई हर मुलाकात के दिन एहतजाज करती रही तो हुकूमत मामले पर गौर कर सकती है। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रहे हैं। इनके ये एक साजिश है, इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। सियासी को तो कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पर पाबंदी लगे। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूँ अगर वो सियासी जमात हर वो अब कंडा उठाए कि वो सियासी उनका जो सियासी रंग है वो उस अंदाज से नहीं देखा जाए और वो एक एक्सट्रीम तंजीम की तरह देखा जाए। एक सियासी जमात का सियासी दजाल जैसा रवैया। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक सियासी कुव्वत दिन रात फौजी क़यादत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। इनकी कोशिश है अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करें। ऐसी जमातें सियासी दायराकार में रहकर सियासत करें। पीटीआई खुद पाबंदी का सामान पैदा कर रही है। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगी। बिलावल भुट्टो का मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने का अज़्म, कहा पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात लाहिक हैं। ऐसी सियासी कुव्वतें हैं जो इदारे पर इस वक्त हमलावर होती हैं जब मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा होता है।
कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत देने का मुतालबा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वक्फाए सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। पीटीआई अरकान की ऐवान में शदीद नारेबाजी। अपोजिशन की निशानदही पर कोरम नामुकम्मल निकला। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आसिफा भुट्टो का कायम मकाम। स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। कहा स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास को मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी बोली हुकूमत का रवैया बहुत ही मायूस कुन था। एक एयरपोर्ट पर ऐसी लड़ाई लड़ेंगे तो ये बहुत छोटी सोच है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके शहीद बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। हमारी डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। मुल्क और जमहूरियत की मजबूती हमारा मकसद। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा बार बार कहा जिद ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा। हमने आइन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। हम 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल देंगे तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्त में अच्छी कोशिशें कर चुके। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा। मजीद अच्छे इकदाम की ज़रूरत है। असद कैसर का 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा कॉन्फ्रेंस में एक कौमी एजेंडा देना है। तमाम जमहूरियत पसंद लोग हमारे साथ दें। हुकूमत आइन को नहीं मानती, सिर्फ जोर ज़बरदस्ती पर चल रही है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब जमहूरियत होगी। बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकात रूल्स और कानून में है। में पीटीआई को धांधली करके हुकूमत दी गई और उसको जो बाकी जमातों का मैंडेट है उसमें डाका डाल के उसको हुकूमत मिली। आपका दौर एक बदतरीन दौर था। आपका दौर एक बदतरीन एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर के तौर पे आप थे। आज जो शख्स अपने आप को एक ये शो करता है कि मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह मैंने टारगेट किया हुआ को बहुत बड़ा कमाल कर रहा हूँ, तो वो शख्स जिसने अपने 3.5 साल के बाद उस वक्त इनकी वो डेमोक्रेटिक सोच कहाँ गई थी। बानी पीटीआई का दौरे हुकूमत जमहूरी डिक्टेटर का दौर करार। अपने दौरे हुकूमत में बानी पीटीआई की जमहूरी सोच कहां थी। शर्जील इनाम मेमन बानी पीटीआई पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। बानी तहरीक इंसाफ बिल पास कराने के लिए भी इदारों से मदद मांगते थे। अब बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। बानी पीटीआई को थोपा गया, साजिश के जरिए इक्तदार में लाया गया। दूसरी जमातों का मैंडेट चोरी करके उन्हें हुकूमत दी गई। बानी पीटीआई ने बद तहजीबी के कल्चर को सियासत में मुतारिफ करवाया। मुआशरे में सिर्फ गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। तहरीक इंसाफ के दौर में मुखालफीन को निशाना बनाया गया। कौन सी इमरजेंसी थी ईद की रात फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करना पड़ा। क्या ये सब बातें भूल जाएं? कभी आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अपने तर्ज सियासत को तब्दील करें। नौजवान नस्ल को वरगलाने की कोशिश ना करें। कराची की सड़कों पर धंधनाती हैवी ट्रैफिक ने एक रोज में 3 जानें लेनी। सरजानी 4 के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। मतवफी आबद फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म और 2 बहनों का इकलौता भाई था। शेरशाह पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 29 साला नसीम जान से गई, शौहर शदीद जख्मी। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में वाटर टैंकर ने 4 साला सुफियान को कुचल दिया। पुलिस ने टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। रवा साल कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात में 246 अफराद जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ट्रॉलर की टक्कर से 95 अफराद लुकमाए अजल बने। टैंकर हादसे में जाम बहक आबिद रईस की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। एबिटाबाद के बोई गांव रंगकोट डन्ना में शॉर्ट सर्किट से आतिश ज़दगी। 5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के बायस 7 घर मुकम्मल तबाह। घरेलू सामान जलकर राख। दुश्वार गुजार रास्ते के बायस आग बुझाने में वक्त लगा।
गजा जंगबंदी को 2 माह मुकम्मल। फलस्तीनियों के मसाइल जूं के तूं। जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज की खिलाफ वर्जियां। 24 घंटों में मजीद 3 मासूम फलस्तीनी शहीद और 5 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने 738 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इजरायली हमलों में 379 फलस्तीनी शहीद, 1000 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,366 हो गई। 1,71,064 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। बेयारो मददगार और खुले आसमान तले सोने वालों के लिए एक और इम्तिहान। तूफान बायरन से सैलाब और शदीद मौसमी खतरात बढ़ गए। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 764 गैर कानूनी हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दे दी।